भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो महामुकाबला जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक ऐसे तूफान के साथ शुरू हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो किया, लेकिन शायद उनके कप्तान सलमान आगा को यह अंदाजा नहीं था कि आज ईशान किशन किस मिट्टी के बने हैं। 100 से भी ज्यादा की धड़कनें रोक देने वाले इस मैच के शुरुआती 8 ओवरों का वो रोमांच और ईशान किशन की वो ऐतिहासिक पारी जिसने न केवल पाकिस्तान के गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया, बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन और किंग कोहली के रिकॉर्ड्स को भी खतरे में डाल दिया। सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में से सबसे खतरनाक ओपनर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई जिसका वर्ल्ड कप 2026 में हम सभी को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। कोलंबो के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने उतरी तो माहौल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक था। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पिच की नमी का फायदा उठाने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान की रणनीति शुरू में कामयाब होती दिखी, जब खुद कप्तान सलमान आगा ने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को 0 के स्कोर पर आउट कर भारत को एक गहरा जख्म दिया। लेकिन दोस्तों, किससे पता था कि यह जख्म पाकिस्तान के लिए ही काल बन जाएगा। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने ईशान किशन के साथ मिलकर जो जवाबी हमला शुरू किया, उसने पाकिस्तान के पूरे गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी। दूसरे ओवर में जब दुनिया के सबसे खतरनाक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आक्रमण पर आए तो ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर घुटने टिकाकर एक ऐसा गगनचुंबी जड़ा कि गेंद सीधे कोलंबो की सड़कों पर जाकर गिरी। शाहीन की अगली ही गेंद पर ईशान ने कलाई के जादू से एक शानदार चौका बटोरा और यह साफ कर दिया कि आज वे रुकने वाले नहीं हैं। ईशान आज किसी वीडियो गेम के सुपर हीरो की तरह खेल रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो शाहीन की रफ्तार और अबरार की फिरकी उनके लिए महज एक खिलौना हो। मैच का असली रोमांच और सस्पेंस तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद अपना पहला ओवर लेकर आया। ईशान किशन ने अबरार का स्वागत भी ठीक उसी अंदाज में किया गया है, उन्होंने शाहीन का किया था। पहली ही गेंद पर एक करारा ईशान की इस विध्वंसक बल्लेबाजी का आलम यह था कि उन्होंने देखते ही देखते मात्र 27 गेंदों में अपनी ऐतिहासिक 50 पूरी कर ली। जैसे ही ईशान का यह अर्धशतक पूरा हुआ, पूरा भारतीय डगआउट और स्टैंड्स में बैठे हजारों फैंस सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, इस पारी की सबसे बड़ी और गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि ईशान किशन ने आज अपनी इस तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत के 2 सबसे बड़े दिग्गजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के कई सालों पुराने रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया है। ईशान किशन अब पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली के उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जो उन्होंने मेलबर्न के ऐतिहासिक मैच में बनाया था। इतना ही नहीं, शुरुआती 6 ओवरों के भीतर सबसे ज्यादा जड़ने के मामले में उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 77 रन, 10 चौके, 3 छक्के बनाकर पाकिस्तान पर दबाव बना दिया। शादाब खान की गेंद पर उनका जोरदार स्लॉग स्वीप सीधे स्टैंड में गया। तिलक वर्मा ने भी अच्छा साथ दिया। साइम अयूब ने ईशान को बोल्ड कर राहत जरूर दिलाई, लेकिन तब तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ भी ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर इस युवा खिलाड़ी के जज्बे को सलाम कर रहे थे। तो दोस्तों, ईशान किशन की इस ऐतिहासिक और तूफानी पारी पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ईशान ने कोहली और रोहित का रिकॉर्ड तोड़कर यह साबित कर दिया है कि वे इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं? आप ईशान की इस बल्लेबाजी को 10 में से आज कितने नंबर देंगे? दोस्तों, आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई जिसका वर्ल्ड कप 2026 में हम सभी को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। कोलंबो के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने उतरी तो माहौल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक था। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पिच की नमी का फायदा उठाने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान की रणनीति शुरू में कामयाब होती दिखी, जब खुद कप्तान सलमान आगा ने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को 0 के स्कोर पर आउट कर भारत को एक गहरा जख्म दिया। लेकिन दोस्तों, किससे पता था कि यह जरखम पाकिस्तान के लिए ही काल बन जाएगा?
अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने ईशान किशन के साथ मिलकर जो जवाबी हमला शुरू किया, उसने पाकिस्तान के पूरे गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी। दूसरे ओवर में जब दुनिया के सबसे खतरनाक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आक्रमण पर आए तो ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर घुटने टिकाकर एक ऐसा गगनचुंबी जड़ा कि गेंद सीधे कोलंबो की सड़कों पर जाकर गिरी। शाहीन की अगली ही गेंद पर ईशान ने कलाई के जादू से एक शानदार चौका बटोरा और यह साफ कर दिया कि आज वे रुकने वाले नहीं हैं। ईशान आज सुपर हीरो की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। शाहीन की रफ्तार और अबरार की स्पिन उनके सामने बेअसर दिखी। उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनकी इस शानदार पारी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और मैच पूरी तरह एक तरफा बना दिया। ईशान किशन ने मैदान के अंदर किसी को भी रनों की कमी होने दी हो। ईशान किशन वार फियरलेस ही मेड अ स्टेटमेंट एंड मोर ओवर ही परफॉर्म लाइक अ वनडेड लायन। घायल शेर की तरह वो लड़े। आज और पाकिस्तान के खिलाफ पहले 7-8 ओवर में वो मैच को वन साइडेड बना चुके थे। ईशान किशन वार ओवर के साथ आउटस्टैंडिंग न बिको उन्होंने अपनी जगह को कमाया है, बाकी खिलाड़ी भी कमा कर ही आए हैं। बट व्हाट डू आई मीन इज दैट कि ईशान किशन जब से इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर हुए उन पे उंगलियां उठी 10 तरीके की। हर एक टूर्नामेंट में परफॉर्म किया एंड फाइनली इंडियन क्रिकेट टीम में आए। और जब ऐसे खिलाड़ी को ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भरोसा किया जाता है, तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट सामने निकल कर आता है। ईशान किशन वार ऑन अनदर लेवल ही वार ऑन स्टेरॉइड्स। बेसिकली 193 का स्ट्राइक रेट, 40 गेंदे, 3-10 चौके एंड बेस्ट पार्ट यहां पे है कि ईशान किशन ने केवल पे फोकस नहीं किया। वो चाहते तो कर सकते थे, वो 3 बॉल में 2 भी मार सकते थे, बट उन्होंने बाउंड्रीज निकालने पे ज्यादा ध्यान दिया। बिकॉज ईशान किशन बिलीव इन कंसिस्टेंसी एंड दैट्स व्हाट ही सेड अर्लियर। अपने इंटरव्यूज में उन्होंने बताया है कि भाई मेरा फोकस कंसिस्टेंसी पे रहता है, रन्स लगातार आने चाहिए। और ये जो 40 गेंद में 77 रन है, आप सोचिए ना कि आपका ओपनिंग बैट्समैन किसी मैच में 40 बॉल में 77 रन बना रहा है और वो मैच उस टीम के अगेंस्ट में है जहां पर एक भी विकेट हुआ तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो इस विकेट से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बन चुका था ईशान किशन के तब तक कि इंडियन क्रिकेट टीम एक बैलेंस पोजीशन में आ चुकी थी। इसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने इनिंग को संभाला। देखो, हर एक मैच 9 से लेके मोस्ट प्रोबेबली 10 से लेके 12 ओवर के बीच में एक बार स्लो डाउन होता है और ऐसा हुआ। इस वाले में 10 से लेके 13 ओवर तक ये थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, बट इसके बाद फिर से दोबारा से गियर बड़ा डाला गया एंड गाड़ी को भगाया गया। बट डूड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट ईशान किशन। यार, आई थिंक ये मिरेकल वो हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है भाई। जिस तरीके से उन्होंने संभाला, देखो भाई, ओपनिंग जोड़ी में आपको जोड़ीदार चाहिए होता है। आप खुद सोचो कि आप बैटिंग कर रहे हो, 1 लाख से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं, स्टेडियम में बैठे हैं, पूरा 150 करोड़ का देश आपको देख रहा है। आपका जोड़ीदार आउट हो गया, देख। नेक्स्ट थिंग, यू फील इज प्रेशर, बट ईशान किशन है हैंडल इट, डिंडेंट स्पोर्ट एंड डिंडेडी मैच्योरली स्मूथली इन द वे ही है पनिश्ड एवरी पाकिस्तानी बॉलर। भाई वो तो फिर नेक्स्ट लेवल था ही। आई थिंक पाकिस्तानियों ने पढ़ाई करी थी अभिषेक शर्मा की। आउट ऑफ सिलेबस ईशान किशन आ गए, सो दैट्स ऑल अबाउट ईशान किशन। हैट्स ऑफ टू यू। आप ईशान किशन के लिए क्या कहेंगे, नीचे कमेंट जरूर करना। और हां, YouTube पर ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर